हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और आप नहीं कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने इष्ट का नाम बिना किसी शर्म के और बिना किसी आलस के करना शुरू कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम देखेंगे कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है, कृष्णा जी का आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है, कृष्णा जी आपको आज क्या बताना चाहते हैं। वाह, देखिए सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे कृष्णा जी ने आपको श्री गणेश का दिया है। यानी कि दो चीज़ें हैं, एक तो न्यू बिगनिंग होगी और न्यू बिगनिंग में जो भी विघ्न आ रहे थे वो विघ्न यहाँ पे आपके ख़त्म किए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। साथ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी अवेकनिंग में भी एक न्यू फेज़ यहाँ पे आपका शुरू हो चुका है। आप बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे अब आपकी आने वाली जर्नी जो रहने वाली है आपकी लाइफ में। और मैंने भी 111 देखा है। जब मैंने ऐसा कहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, आपकी जर्नी में होने वाले हैं। ये चेंजेस एनर्जेटिकली होंगे और जब ये एनर्जेटिकली होंगे तो ये 3D में भी मैनिफेस्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी की गाइडेंस है कि इस वक्त आपको बहुत ही पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना है, पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देना है। नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है। ठीक है, और यहाँ पे है ना, कुछ व्यूअर, मुझे एक इंट्यूशन ये आ रहा है कि कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिन्हें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको यहाँ पे मतलब एक ऑब्सेशन टाइप का है, ऐसा फील हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी में है तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ब्लू कलर के अलावा दूसरे कलर से भी जुड़िए। ठीक है, लाइफ में हर कलर की एक इम्पॉर्टेंस होती है, तो आपको हर कलर से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अगर इस एनर्जी में हैं तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा वो एक एडिक्शन बन जाता है। ठीक है, तो उस एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है। साथ में यहाँ पे आपको जो आपने नाम जप किया है उसका फल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसका आपने, आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं ऐसे जो आपकी लाइफ में है ना बार बार ऑब्स्टिकल्स बन रहे थे, आपके यूँ कह सकते हैं कि विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। आपके पास्ट लाइफ के कर्मास वो यहाँ पे आपके रिलीज़ हुए हैं, या बहुत ही जल्दी आपके वो पास्ट लाइफ के कर्मास रिलीज़ होंगे। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है जो रिलीजिंग हो रहा है यहाँ पे। और आपके जो भी कार्मिक्स हैं, जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। साथ में आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप यूनिवर्स की, डिवाइन की हायर एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हो आपके क्राउन चक्रा के थ्रू यहाँ पे, आपके चक्रास के थ्रू यहाँ पे। तो आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड बॉडी सोल सोल को बहुत ही अलाइनमेंट में रखना है। उसके लिए आप ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से जुड़िए, ग्रीनरी से जुड़िए। ठीक है, सनराइज़ की एनर्जी से जुड़िए, क्योंकि आपको एनर्जीज़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ से जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रिड्यूस किए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे ये भी गाइडेंस मुझे आ रही है, कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि आपको लिक्विड ज़्यादा पीना है इस वक्त। आप, हो सकता है कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो वाटर इनटेक कम कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, या आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो रही है। बट आप जो है, आपकी हैबिट्स, आपकी एक हैबिट है आपको अवॉइड करने की, आपकी हेल्थ को अवॉइड करने की। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो अपनी हेल्थ को अवॉइड नहीं करें। जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट जूस आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा अगर आप इस एनर्जी में हैं। आपको अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन का इशू हो रहा है, साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे ना, आप जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो पीस की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो आप तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी आप क्लेम कर पाएंगे जब आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे सही डायरेक्शन में आगे मूव हो रही होंगी बिना किसी ऑब्स्टिकल के। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। आपको यहाँ पे श्री कृष्णा जी कुछ ना कुछ ऐसी, कृष्णा जी मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे। ओके, आपकी साधना से, आपकी उपासना से, आपके विश्वास के, आपके दृढ़ विश्वास से बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे। और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग हो रही है और बिना किसी ऑब्स्टिकल के हो रही है, क्योंकि गणेश जी आए हैं। तो यहाँ पे गणेश जी के द्वारा आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, और जो भी विघ्न आएंगे वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। ओके,
कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़, कार्मिक एनर्जीज़ आपको इन चीज़ों में, आपकी न्यू बिगनिंग में कोई ऑब्स्टिकल नहीं डाल पाएगी। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि आपकी लाइफ में मनी फ्लो आ रहा है। मनी ऑब्स्टिकल्स जो आपकी लाइफ में थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। और साथ में वरुण जी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनली आप बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब चले आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इमोशनली आप डिसबैलेंस थे, वो इमोशंस यहाँ पे बैलेंस होने वाले हैं। आप अभी भी मुझे थोड़ा फील हो रहे हैं कि ऐसा एनर्जी फील हो रही है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब हो सकते हैं। किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, बट आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और दिन रात प्रार्थना करते हैं। साथ में मुझे गाइडेंस आ रही है, कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, आप होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करें। आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। दिन में कम से कम आप 5-10 मिनट्स आप डेली करें। ज़रूरी नहीं हमें किसी को माफ़ करना है तभी करें, लेकिन आपको ये करने की गाइडेंस है, तो कुछ ना कुछ ऐसा वजह होगी जिसकी वजह से कृष्णा जी आपको कह रहे हैं। ये आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, या फिर जिस भी तरीके से आप फॉरगिवनेस प्रेयर करना चाहें, आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। अगर आप कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो होपोनो प्रेयर इज़ बेस्ट, वो आप ज़रूर करें। ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करें, अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, रात को सोने के पहले ज़रूर करें, ठीक है। एक टाइम आप ज़रूर करें सोने के पहले, क्योंकि आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आ रही है। और आपको है ना, पास्ट में क्या होता था कि बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग थे, नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग थे, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, क्लोज वन थे, जो बार बार उनको ना आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, आपको उलझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको नेगेटिविटी में ड्रामा क्रिएट करके, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके, या कुछ ऐसी चीज़ें करके आपको एक ट्रैप में बांध के रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आपको सक्सेस ना मिले। क्योंकि है तो वो डिविल एनर्जी, ठीक है तो वो डीमन एनर्जी, कार्मिक एनर्जीज है, उनकी सोल को सब पता होता है। जैसे स्पिरिचुअल सोल को सब पता होता है आगे उनको क्या रास्ता है, वैसे ही नेगेटिव सोल्स को भी सब पता होता है, ठीक है। तो आपकी सोल, आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को यहाँ पे रोकने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की है, और पास्ट में उन्हें सक्सेस भी मिली है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है, अब उनके जो भी उनके आपके लिए जो प्लान्स थे ना, वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, ठीक है। आप और देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी मैसेज है, और मैंने फॉरगिवनेस देखा भी नहीं था, बट आपको डेफिनेटली फॉरगिवनेस यहाँ पे फॉलो करना है। कुछ ना कुछ ऐसा है, कृष्णा जी आपसे चाहते हैं कि आप यहाँ पे फॉरगिवनेस करें, डेली करें, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और बिना किसी उम्मीद के करें। जो भी आपकी उससे क्या होगा ना कि आपके जो कर्मास है ना वो रिलीज़ होंगे, आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ होंगे। कुछ ऐसे कर्मास हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे यहाँ पे आपके, और अगर आप किसी अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में एक जो लव था, जो कम हो रहा था, जो है ना बहुत ही यूँ कह सकते कि ना के बराबर हो रहा था। अगर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, बहुत लंबे समय से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और आपको बिल्कुल होपलेस वाली एनर्जी थी, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अब बहुत ही जल्दी आप दोनों एक ऐसी अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आने वाले हैं। आप तो हैं ही, बट आपकी पर्सन भी यहाँ पे आपके लिए अब सेम एनर्जी में आने वाले हैं, जिस एनर्जी में आप हैं उनके लिए, ओके। और उसके बाद माँ सरस्वती का आना, यानी कि आपकी विजडम बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विज़डम तो बढ़ी रही है। साथ में यहाँ पे आप अपनी विज़डम को, अपने नॉलेज को, आपने जो ज्ञान अभी तक अर्जित किया है, अपने अनुभवों को आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको सोल पर्पस मिले, या फिर आप ऑलरेडी जो सोल पर्पस कर रहे हैं उसी में कुछ और यहाँ पे आप और करने वाले हैं, कुछ ना कुछ एडिशनल आप करने वाले हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग है वो करेंगे, उसके साथ में कुछ और भी आप करने वाले हैं। और यहाँ पे आपकी डीप हीलिंग चल रही है, आपके हार्ट चक्र की, आपके रूट चक्र की, यहाँ पे आपके 7 चक्रास की हीलिंग यहाँ पे चल रही है, ओके। और 7 चक्रास की जब हीलिंग होती है तो लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता ही है एनर्जीज़ में, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होना होता है, और जब बैलेंस होना होता है तो यहाँ पे एनर्जीज़ का यहाँ पे फ्लो होता है, तो उससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट ये कुछ समय के लिए होगा, जो फिर से नॉर्मल लाइफ में आप फिर से आ पाएंगे, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें कंटिन्यूस साइंस दे रहे हैं,
कृष्णा जी उन्हें कंटिन्यूस साइंस दे रहे हैं, बट फिर भी इग्नोर कर रहे हैं अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने ईगो की वजह से। और यहाँ पे आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं, अगर आप इग्नोर करते हैं आपको बहुत, यहाँ पे वो कह सकते हैं कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरफ जा सकते हैं। और मैंने अभी 10-10 देखा है जब मैंने सीखा है। तो प्लीज़ आप जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए। जो भी आपको ड्रीम्स के थ्रू भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसे करना शुरू कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे, आपको सही मार्गदर्शन ज़रूर देंगे। और कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो यहाँ पे म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, या आपको ऑलरेडी म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, या किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को आप बजाना आता है, आपको सीखना चाहते हैं, बट आपको वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं या शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। आप प्लान कर रहे हैं बट प्लान आप काफ़ी टाइम से डिले कर रहे हैं, उसे डिले नहीं करना है। अब जितना पॉसिबल हो सके उतना आप करना शुरू कीजिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है, ठीक है। म्यूज़िक, और साथ में यहाँ पे म्यूज़िक आपको सुनने की ज़रूरत है। भजन सुनिए, अपने इष्ट के भजन सुनिए, जो भी भजन, जो भी आपको अच्छा लगे स्पिरिचुअल, वो सुनना है आपको इस वक्त, ताकि आपकी डीप हीलिंग हो सके। और बाहर की चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है। बाहर जो हो रहा है वो इल्यूजन है, दैट इज़ इल्यूजन, ठीक है। वो एक माया जाल है जो यहाँ पे आपको हमेशा उलझाए रखेगा किसी न किसी तरीके से, ताकि आप उसमें उलझे रहें और अपने ईश्वर की तरफ ना बढ़ें। तो बाहर की जो चीज़ें हैं 3D में जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, ओके, बट उसके बाद आपको देखा यह जाएगा कि आप अपने ईश्वर के प्रति उस परिस्थिति में भी कितने डिवोटेड हैं, अपने कर्मों के प्रति कितने डिवोटेड हैं। तो वो चीज़ आपको करनी है और वही आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अपने कर्मों से कभी नहीं पीछे भागना है। जितना हो सके, जितना कोशिश हो सके, आपको अपने कर्मों नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो आप ज़रूर ध्यान रखिए। साथ में आपको ये गाइडेंस है कि आपको वाइट कलर ज़्यादा, अभी थोड़े ब्लू कलर के लिए गाइडेंस आया था, यहाँ पे अभी एक कलर और आया है वाइट कलर। तो वाइट कलर आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। वाइट कलर की ड्रेस पहन सकते हैं, वाइट कलर के फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाइट कलर आपको यूज़ करना है क्योंकि वाइट कलर जो है पीस को, माइंड की शांति को यहाँ पे शो करता है। और साथ में वाइट कलर जो है वो चंद्रमा का भी होता है, ठीक है। तो वाइट कलर की, और दूसरा इंटेंशन ये आ रहा है कि आप यहाँ पे चांदी का यूज़ कर सकते हैं। चांदी की चेन या सिल्वर की चेन है, सिल्वर का ग्लास है, या आप सिल्वर को किसी न किसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और मतलब उससे आपका जो चीज़ आप लिक्विड इनटेक करते हैं ना, वो सिल्वर के थ्रू कर सकते हैं, या सिल्वर आप पहन भी सकते हैं, ठीक है। बट सिल्वर से आपको जुड़ना है, सिल्वर की एनर्जी से जुड़ना है, ताकि आपका मून जो है, यहाँ पे इस वक्त मून की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। आप काफ़ी डिस्टर्ब अपने आप को फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अगर वो शांत होगा। और उसके लिए आपको वाइट ड्रेस भी, वाइट कलर भी यूज़ करना है, ओके। और यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे एजुकेशन से, आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है उस एग्ज़ाम को लेकर के कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, सफलता आपके नज़दीक है, बट आप अपना कर्म करना शुरू कीजिए। सफलता आपके कदमों में रहेगी, ठीक है, लेकिन आपको अपना कर्म करना है, मेहनत आपको करनी होगी। आपकी मेहनत की सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपको साथ में कुछ वेयर ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको मेमोरी, आप मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ पर, तो वो फोकस अब आप कर पाएंगे। और बहुत ही जल्दी आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका एक काम करने का जो एक लगाव होता है ना, वो जो आपका नहीं कर पा रहे थे, वो लगाव आपका होने वाला है आपके काम के प्रति, आपकी जॉब के प्रति, या आपके सोल पर्पस के प्रति। जिस भी रीज़न में, जिस भी एरिया में आपका एक लगाव यहाँ पे जो आपका ख़त्म हो रहा था, जो एक होता है ना, हम जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम उसका 100% दे देते हैं उसमें ना, तो वही चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। और साथ में आपको म्यूज़िक से ज़रूर जुड़ना है और नेचर से कनेक्ट होना है। कुछ व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, बहुत ही जल्दी किसी तीर्थ स्थान पर भी जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। और अभी तो महाकुंभ चल रहा है, तो अगर आप महाकुंभ में भी जाना चाहते हैं तो कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पे जा पाएंगे, ओके। बट मेरा ऐसा मानना है कि
यहाँ पे कुंभ क्यों जाते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, आपने अपने अंदर के ही ईश्वर को पहचान लिया है, तो वहीं आपका कुंभ हो जाता है। वहीं आपकी सभी चीज़ें आपके अंदर ही। अगर आपके ईश्वर आपके साथ है तो कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बट सभी का अलग अलग हो सकता है, तो इसे आप अपने ऊपर ना लें, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है ऐसा। जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपको रिसीव होंगी डेफिनेटली। बट अगर नहीं जा पाते हैं तो उसका गिल्ट, उसका रिग्रेट मत नहीं रखना है आपको, क्योंकि ईश्वर से आप एक ऐसी सोल है जो स्वयं ईश्वर से जुड़े हुए हैं, कृष्णा जी से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली कृष्णा जी की अपार कृपा आपके ऊपर है, आपके ऊपर कृष्णा जी का आशीर्वाद है, तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं। अदरवाइज स्पिरिचुअल रीडिंग को सुनना आज के टाइम में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इग्नोर, कुछ मिनट सुनकर ही उसे इग्नोर भी करते हैं, ठीक है, मूव ऑन कर जाते हैं रीडिंग से। तो ये हर किसी के लिए नहीं होगी रीडिंग। अगर आप यहाँ लास्ट तक टिके हुए हैं, यानी कि ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर है ऑलरेडी, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, अपने ईश्वर पर, अपने कृष्णा जी पर विश्वास बनाए रखिए। हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, वो एक लेसन है, उस लेसन लेते हुए आगे बढ़िए, अपने कर्म कीजिए और ईश्वर पर कंप्लीट ट्रस्ट रखिए। आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट। आपको जहाँ कहीं भी लग रहा है ना कि आप सही हैं, आपको अपनी कोई गलत नहीं है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसे बस फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाइए। किसी के बारे में मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या बातें बनाएगा, ठीक है। लोग बातें बनाने के लिए ही हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं रखना है। अपना कर्म कीजिए, आपको जो सही लग रहा है वो करना है। और उस जब आप ऐसा करते हैं ना, तो कृष्णा जी स्वयं यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, जब आप अपने लिए एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको डिफ़िकल्टी लगना ही बंद हो जाएगी। बस आपको एक्शन लेना है, ओके। और उसके बाद डिवाइन दर्शन। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा जी आपको फिर से ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि कृष्णा जी आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं, जो आप उनके सामने रोते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं दिन रात, ठीक है, वो अनदेखा नहीं है। वो आप, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें नहीं देख रहे या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो सब जानते हैं। माता पिता से बढ़कर कोई इंसान इस संसार में, कोई ऐसा सोल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके बारे में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के आपसे सोचेगा, ठीक है। हर रिश्ता यहाँ पे एक सेल्फिशनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ एक माता पिता का रिश्ता है। और यहाँ तो स्वयं ईश्वर, यहाँ पे स्वयं कृष्णा जी आपके माता पिता है, आपके सखा है, आप जिस रूप में उन्हें मानते हैं, जब वो स्वयं आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, ठीक है, हताश निराश नहीं होना है। जीवन में जो भी सिचुएशंस आती है ना, उन्हें बस ये समझिए कृष्णा जी हैं ना, वो संभाल लेंगे। अभी तक संभाला है ना, अभी तक संभाल ही रहे हैं, अभी तक आपको संभाला है, हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाला है, तो आगे भी आपको निकालेंगे, ठीक है। आगे भी आपको निकालेंगे ही निकालेंगे, ये एक दृढ़ विश्वास आपको रखना है, और ऑलरेडी आप रख रहे हैं। यही रीज़न है कि कृष्णा जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कृष्णा जी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको ना ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पे कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं, तो ड्रीम्स को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। उन्हें जितना याद रहता है उन्हें लिखिए। आपको जो भी डेली ड्रीम्स आते हैं उन्हें लिखिए, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, लेकिन एक नोटबुक बना के उसे लिखिए और फिर उन डॉट्स को कनेक्ट करिए, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। एकदम से नहीं आएगा, बट जब आप थोड़ा थोड़ा आप लिखना शुरू करेंगे अपने ड्रीम्स को, एक डायरी बना करके, नोट बना करके, जो भी आपको याद रहता है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को भी समझ पाएंगे। ऐसा आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। और आपकी लाइफ में कृष्णा जी यहाँ पे, ये देखिए, आपको कहा ही था कि आपको
यहाँ पे जब आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आई थिंक यहाँ इन कार्ड्स में ही गणेश जी के कार्ड में कहा था कि आपकी लाइफ में मनी फ्लो आने वाला है, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव अबंडेंस। इस बात की कंफर्मेशन यहाँ पे कृष्णा जी ने कर दिया। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस हर एरिया में मुझे फील हो रही है, ठीक है। आपके फाइनेंशियल एरिया में, आपकी लव लाइफ में, आपकी कनेक्शंस में, आप इवन आपकी हेल्थ में भी, अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपको हो रहे थे, या जहाँ कहीं भी आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पर आपकी लाइफ में अब एक एनर्जी फ्लो होने वाला है, एक डिवाइन एनर्जी का फ्लो होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ना चीज़ें स्मूथली होने वाली हैं बहुत ही जल्दी, और ये तभी हो रही है जब आप नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कृष्णा जी की गाइडेंस है कि आपको नाम जप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना चाहिए। नाम जप करना आपको इसलिए कहा जाता है, ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में जो खुशियाँ चाहते हैं, जो ब्लेसिंग, एटलीस्ट पीस आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। जो पीस आप चाहते हैं, जो आप जहाँ हर दर दर भटक रहे हैं जिस शांति के लिए, वो पीस आपको मिलेगी। और जब पीस मिलेगी तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होने लगेंगी। और उसके बाद लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, कृष्णा जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। आप ये मत समझिएगा कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी गई हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो महादेव के भक्त हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शिव जी को मानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कृष्णा जी के इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना, तो यानी कि आप पर महादेव की कृपा है, क्योंकि कृष्णा जी की, राधा कृष्णा जी की ब्लेसिंग उन्हीं को मिलती है जिन पर शिव जी की कृपा होती है। शिव जी जिनसे प्रसन्न हो जाते हैं ना, उन्हें राधा कृष्णा जी की ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग आपको मिली है। अगर आप यहाँ पे कृष्णा जी की रीडिंग तक आए हैं तो आप शिव जी और कृष्णा जी, राधा कृष्णा जी के बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही क्लोज हैं, और बहुत ही डिवाइन सोल्स है। आपका पास्ट जन्मों जन्मों से आपका कनेक्शन है यहाँ पे महादेव से और राधा कृष्णा जी से, ओके। ये इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये जन्मों का नाता है आपका, ऐसा बोला जा रहा है मुझे आपको बोलने के लिए। डेथ का कार्ड, वाओ। मैं वाओ इसलिए बोल रही हूँ कि जो आप डेफिनेटली आपके लाइफ का स्ट्रगल यहाँ पे कृष्णा जी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस, इट इज़ वेल रिटन। सबसे पहला यहाँ पे जो इस मैसेज मिल रहा है मुझे, वहाँ पे ये मिल रहा है कि आपको है ना, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी बुरी जैसी भी सिचुएशन है ना, उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे चलिए। प्रेजेंट को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आज मेरी सिचुएशन ये है, ठीक है, अब इसे एक्सेप्ट करना ही है। अगर आपकी हाथ में कोई चीज़ नहीं है तो उसे सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही करिए कि हाँ, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो जितना आपसे बन पड़े उतना करिए। नाम जप करिए और ईश्वर पर, कृष्णा जी पर कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही अच्छा फेस चल रहा है तो उसको भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, बहुत ही स्मूथली मूव हो रही हैं, ठीक है, आपके कृष्णा जी की अपार कृपा आपके ऊपर है, तो उसे भी एंजॉय करना है, लेकिन उसमें एकदम घुस नहीं जाना है, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी अटैच नहीं हो जाना है। यहाँ पे आपको सेम वे में आपको दोनों को ही ट्रीट करना है, समभाव रहना है, ठीक है। यूज़ आपको उस तरीके से लेना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक ना एक दिन हर चीज़ को ख़त्म होना है। यहाँ पे दुख और सुख एक, कहते हैं ना, दिन रात की तरह होता है, एक आता है और दूसरा जाता है। तो अगर दुख है तो सुख भी आएगा ही आएगा, ये विश्वास आपको रखना है। ये विश्वास आपको बनाए रखना है हमेशा कि अगर दुख है तो सुख तो आना ही आना है। और ये टफ़ टाइम, ये डेथ किसकी हो रही है, देखिए, ये टफ़ टाइम की, ये जो टफ़ टाइम आपका चल रहा था ना, उसकी डेथ हो रही है। यहाँ पे जो आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशंस चल रही थी ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। साथ में मुझे यहाँ पे किसी का कार्मिक साइकिल भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो आप सेपरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हैं, आपकी जो विल होगी, आपकी जो विश होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें आगे मूव होंगी। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है ये चीज़ें सेपरेशन तक जाएंगी, क्योंकि जो भी आपके साथ पर्सन है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो बहुत ही कार्मिक एनर्जी है।
बहुत ही डेविल एनर्जी है जो आपको कंट्रोल किया है, ठीक है। फुल लाइफ टाइम उस एनर्जी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट ये कंट्रोलिंग एनर्जी अब आपकी लाइफ से कृष्णा जी रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर चुके हैं, कर रहे हैं। आगे अब आपको कृष्णा जी सफ़र होते हुए नहीं देख सकते हैं, तो ये डेफिनेटली ये साइकिल ख़त्म होगा ही होगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे I know you have been waiting for growth in your life for a long time. You had sacrificed a lot, but now connect with nature, sit in garden, watch the green way, small children play, stay blessed, ठीक है। तो यहाँ पे बी इन मोमेंट, देखिए अभी जस्ट हमने यही बात की थी और इस बात का कंफर्मेशन कृष्णा जी ने दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने रीडिंग में ये भी कहा था कि आपको नेचर से जुड़ना है, ग्रीनरी से जुड़ना है। जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होंगे, बच्चों की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, उतना ही आप अपने आप को हील कर पाएंगे, उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आप आ पाएंगे। और प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है जो भी सिचुएशन है, क्योंकि प्रेजेंट आपका चाहे जो भी हो पेनफुल है तो भी आपको एक्सेप्ट करते हुए उसे आगे बढ़ना है, ओके। जब तक आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आप हील नहीं कर पाएंगे खुद को, आप उलझे ही रहेंगे उसमें, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। तो प्रेजेंट ये है, एट प्रेजेंट तो यही है, ठीक है। इसे एक्सेप्ट करिए, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप इस पेनफुल सिचुएशन से जो आप फील कर रहे हैं उससे बाहर तुरंत निकल पाएंगे, ठीक है। बिफोर स्लीपिंग गिव थैंक्स, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। हर दिन आपको बार बार यही कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना, जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, कृष्णा जी को धन्यवाद कीजिए, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि धन्यवाद की ऊर्जा आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लेकर आती है। कहते हैं ना, जितना जो चीज़ हम देते हैं यूनिवर्स हमें 10 टाइम्स उसे उतना ही अनफोल्ड करके हमारी तरफ भेजता है। तो आप जो चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसका ही आपको यहाँ पे दान करने के लिए भी कहा जा रहा है और उसको स्प्रेड करने के लिए भी कहा जा रहा है। Ascension, you have begun to vibrate at higher levels as your consciousness moves more in alignment with your higher self. वाओ, ये बहुत ही बड़ा चेंज डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में आया है। यही रीज़न है कि कृष्णा जी आपको अब किसी भी नेगेटिव चक्र में, किसी भी ट्रैप में नहीं रखना चाहते हैं। आप हायर लेवल से, हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हैं, और आपको ये कहा भी था कि आपका क्राउन चक्र से आप हायर एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। इस वक्त आपको डिटैच रहना है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे असेंशन की एनर्जी में है, तो आप लोनली भी फील कर सकते हैं, क्योंकि आप डिटैचमेंट की एनर्जी फील कर सकते हैं। तो ये आपकी असेंशन चल रही है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में जितना आप रहेंगे उतना ही आप खुद की एनर्जी से, अपने हायर सोल से और कृष्णा जी की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। फोकस ओनली व्हाट यू कैन कंट्रोल, उस पर ही फोकस रखना है जिस पर आप, जो आप कर पाते हैं। जो चीज़ आप नहीं कर पाते इसका मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो उसको आपको कृष्णा जी को सरेंडर कर देना है, उसमें बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो ही कुछ होएगा। आपके करने या नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है, बस आपको वो करना है जो आप, जितना आप कर पाते हैं। इवन दो you are feeling uncomfortable, anxious, you are being asked to bring yourself back to the present. Oh my god, your recent prayers are being heard। अब मैं क्या ही कहूँ, देखिए आपको अगेन एंड अगेन ये कंफर्म किया है कृष्णा जी ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कृष्णा जी। आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है, चाहे इवन दो जितने भी आपकी जो भी सिचुएशंस हो, जितना भी आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द प्रेजेंट। योर आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, ठीक है, लेकिन आपको गाइडेंस क्या है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जितना जल्दी आएंगे, प्रेजेंट को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फॉरगेट योर पेन, व्हाट यू गॉन थ्रू, फॉरगेट योर wishes, just surrender and keep doing नाम जप, be in state of purity, see then what you attract in your life, then see the miracles। आपको क्या कहा जा रहा है, सब कुछ छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, कृष्णा जी कर रहे हैं, और सही समय आने पर वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपका टफ टाइम जो ख़त्म हो ही रहा है। आपको इसका अपना फोकस नाम जप पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपने शुद्ध कर्मों पर रखना है, ठीक है, अपने आप की हीलिंग पर रखना है, और उसके लिए जो गाइडेंस दी है उस पर वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो।
तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी बहुत सारे प्यार के लिए, बहुत सारे अनकंडीशनल लव के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।